हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा, जैसे हम लास्ट लेक्चर में कर रहे थे डेरिवेशन ट्री, तो डेरिवेशन ट्री के बारे में तो तुम्हें नॉलेज होगी थी कि हाउ टू ड्रा द डेरिवेशन ट्री। तो आज हम एक और क्वेश्चन करेंगे उसके बेस पे, और हम देखेंगे लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव एंड राइट मोस्ट डेरिवेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। बेटा, ये हमें सेट ऑफ प्रोडक्शन दी हुई है और हमने जो स्ट्रिंग जनरेट करना है दैट इज 0 0 1 1 0 0। तो बेटा सबसे पहले मैं लेफ्ट मोस्ट की बात करती हूँ। तो लेफ्ट मोस्ट के लिए क्या आएगा बेटा, एस अप्रोचेज टू। अब मेरे को पता स्ट्रिंग में 0 यूज करना है, तो मेरे स्टार्टिंग स्ट्रिंग 2 दिए हुए थे, 0 बी एंड 1 नहीं, पर मेरा स्ट्रिंग क्या डिमांड कर रहा है, कौन सी प्रोडक्शन लूँ, 0 बी। तो एस अप्रोचेज टू मैंने क्या लिया, 0 बी। क्लियर। नाउ फॉर द नेक्स्ट चेक करो। अब नेक्स्ट जो मेरा स्ट्रिंग है वो क्या डिमांड कर रहा है, 0 का। तो b को मैं किसके साथ रिप्लेस करती हूँ, आइदर विद 1 1 एस 0 बी बी, पर मेरा स्ट्रिंग क्या डिमांड कर रहा है, 0। तो इसलिए बेटा मैं इसको किसके साथ रिप्लेस करूंगी, विद 0 बी बी। क्लियर। नाउ अगेन चेक। नाउ बेटा अगेन चेक एंड कोरिलेट विद योर स्ट्रिंग। मेरा 1 डिमांड है, तो मैं b का कौन सा लूंगी, 1 एस या आइदर 1। तो मैं क्या कर रही हूँ, b को 1 ले रही हूँ, 0 0 1। अब मेरा फिर से b का डिमांड है 1, तो मैं b एज इट इज आ गया। फिर से मेरी स्ट्रिंग की डिमांड क्या है बेटा, 1। तो 1 लेने के लिए मैं क्या करूंगी, जीरो जीरो 1 इस b को रिप्लेस करूंगी विद 1 एस। क्लियर। अब देखो इसमें मैं कर क्या रही हूँ, बेसिकली मैं हर बार यहाँ पे 2 आए थे ना मेरी वेरिएबल, मैं ये कर रही हूँ लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, तो इसलिए मैं लेफ्ट वाले को पहले सॉल्व कर रही हूँ रेदर देन द राइट। हमेशा मैं क्या कर रही हूँ, लेफ्ट मोस्ट जो मेरा अगर एक से ज्यादा वेरिएबल दिए हुए हैं तो हमेशा कौन सा सॉल्व किया है, पहले लेफ्ट मोस्ट ट्री जो है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन जो है उसको सॉल्व करा। बेटा आप चेक करो, 0 0 1 1। अब मेरी डिमांड क्या है, 0, तो मैं क्या करूंगी, एस को किसके साथ रिप्लेस करूंगी, बी के साथ। 0 0 1 1 एस को क्या रिप्लेस कर दिया, विद 0 बी। क्लियर। नाउ बेटा 0 बी कर दिया। चेक करो फर्दर। अब मेरे स्ट्रिंग में क्या चीज चाहिए, मेरे को स्ट्रिंग में क्या चाहिए, 1। चेक करो। अब मैं बी को किसके साथ रिप्लेस करूंगी, 1 वाले स्ट्रिंग के साथ। तो क्या आ जाएगा बेटा मेरा यहाँ पे, 0 0 1 1 0। बी को रिप्लेस करूंगी मैं 1 1 मीन्स 1 एस। क्लियर। नाउ एस से हैव टू रिक्वायर्ड 0 0 वाला एस क्या है मेरा, 0 बी। तो क्या आएगा बेटा, 0 0 1 1 0 1 0 बी। क्लियर। नाउ फॉर द नेक्स्ट लास्ट में, अब मेरा स्ट्रिंग में 1 चाहिए, तो मैं बी अप्रोचेज टू 1 लगाऊंगी। तो दैट इज इक्वलेंट टू द 0 0 1 1 0 1 0 1। क्लियर बेटा, दिस इज योर लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। और जब इसका मैं ट्री बनाऊंगी, कैसे बनाऊंगी, एस अप्रोचेज टू 0 बी। फिर नेक्स्ट क्या किया था, बी को रिप्लेस कर दिया था विद 0 बी बी। क्लियर। फिर क्या किया था, दिस बी इज रिप्लेस्ड विद 1। नेक्स्ट में क्या किया था, दिस बी इज रिप्लेस्ड विद 1 एंड एस। नेक्स्ट क्या किया था, दिस एस इज रिप्लेस्ड विद 0 एंड बी। नेक्स्ट क्या किया था, दिस बी इज रिप्लेस्ड विद 0 एंड बी। नेक्स्ट क्या किया था, दिस बी इज रिप्लेस्ड विद 1। दिस इज ऑल अबाउट योर लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। बेटा देखो सबसे लास्ट में जो लीफ नोड आए हैं वो हमारे क्या आए हैं, टर्मिनल नोड। अगर मैं सेम स्ट्रिंग को राइट मोस्ट डेरिवेशन के साथ करूं तो पहला तो बेटा सेम ही जाएगा, एस अप्रोचेज टू 0 बी। ध्यान से देखना, बी को अब एक ही नॉन टर्मिनल है तो वो ये स्ट्रिंग भी हमारा सेम जाएगा, 0 0 बी बी। राइट। नाउ डिफरेंस इज हियर, रेदर देन सॉल्विंग द लेफ्ट, मैं लेफ्ट वेरिएबल सॉल्व करने की बजाय राइट वेरिएबल बेटा सॉल्व कर रही हूँ। तो राइट वेरिएबल सॉल्व कर रही हूँ, तो राइट वेरिएबल के अकॉर्डिंगली मेरा क्या आएगा, ये और इसके अकॉर्डिंगली चलना है बेटा। मेरे को पता है कि दिस बी कैन बी रिप्लेस्ड विद द 1, तो मैं इसको किसके साथ लूंगी, नेक्स्ट 1 एस के साथ। समझ रहे हो, स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग चलना है। तो दिस इज अगेन इक्वलेंट टू द 0 0 बी में एज इट इज छोड़ रही हूँ क्योंकि ये राइट मोस्ट डेरिवेशन है, तो इस बी को पहले सॉल्व कर रही हूँ। दिस इज इक्वलेंट टू द 1 एस। नाउ बेटा राइट मोस्ट वेरिएबल कौन सा, एस। तो एस को मैं रिप्लेस करूंगी विथ
एस को किसके साथ रिप्लेस करूंगी? अब मेरे को देखो स्ट्रिंग में क्या चाहिए, ये 1, मेरे को एस में क्या चाहिए 0, तो मैं किसके साथ रिप्लेस करूंगी इसको? 0b के साथ। तो क्या आ जाएगा 0 0b 1 0b। नाउ देखो राइट मोस्ट कौन सा वेरिएबल है ये, तो पहले मैं इस वेरिएबल को सॉल्व करूंगी। तो क्या आ जाएगा मेरा 0 0b 1 0 एज इट इज। अब मेरे को इसके साथ सॉल्व करना है b को, तो b का देखो मेरे को क्या चाहिए 1, तो उसके अकॉर्डिंगली मेरा क्या लग जाएगा 1s। मैं स्ट्रिंग देख देख के चल रही हूँ बेटा ये कि कौन सी डेरिवेशन लगानी है। नेक्स्ट चेक करो अब, फिर 0 0b 1 0 1। अब इस s को रिप्लेस करना है। चेक करो 1 के बाद मेरे को क्या चाहिए 0 1, तो s में कौन सा लिखूंगी 0b। अब मेरी राइट मोस्ट ये है, इस b को लास्ट में क्या चाहिए 1, तो b को रिप्लेस करूंगी 1 के साथ। 0 0b 1 0 1 0 1। क्लियर बेटा? अब ये जो b है, b को मैं किसके साथ चलाऊंगी? b इज रिप्लेस्ड विद 1, क्योंकि अब लेफ्ट राइट मोस्ट कोई नहीं बचा, यही बचा ना। तो 0 0 1 1 0 1 0 1। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट मोस्ट डेरिवेशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। इन केस ऑफ द लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन बेटा हम लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल को पहले सॉल्व करेंगे, एंड इन केस ऑफ द राइट मोस्ट डेरिवेशन हम लोग राइट मोस्ट को करेंगे। तो बेटा अगर मैं इसके डेरिवेशन ट्री की बात करूं, तो डेरिवेशन ट्री क्या बनेगा बच्चा? सबसे फर्स्ट हमने कहां से शुरू करा था? एस अप्रोचेज टू क्या था 0b। उसके बाद मैंने b को क्या सॉल्व किया था 0b। ये b वहीं पे रह गया था, इसको मैंने करा था 1s। जैसे जैसे बेटा डेरिवेशन करिए ना, बस उसकी वैल्यू फिल करते जाना। फिर मैंने s की वैल्यू को फिल करी थी 0b, फिर इस b की वैल्यू को फिल करी थी 1s, फिर उसके बाद इस s की क्या करी थी 0b, फिर इस b की वैल्यू के बेटा फिल करी थी 1, और लास्ट में इस b की वैल्यू मैंने क्या फिल करी थी? इस b की बेटा वैल्यू मैंने फिल करी थी, दैट इज इक्वलेंट टू द 1। दिस इज ऑल अबाउट योर लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन एंड द राइट मोस्ट डेरिवेशन। क्लियर बेटा? अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व दिस? क्लियर? और राजे जो इसका डेरिवेशन ट्री सिंपली है, उसमें आप लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट कोई रूल नहीं है, आप लोग कोई भी रूल अप्लाई करो, कैसे भी उसको सॉल्व करो, दैट इज द सिंपल डेरिवेशन ट्री। बेटा 3 टाइप के डेरिवेशन ट्री थे, लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट एंड द सिंपल डेरिवेशन ट्री। आपने तीनों अच्छे से कर लिए बेटा, प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चंस की और इन क्वेश्चन को सॉल्व करना। ओके, थैंक यू।